नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर इंसानियत पर भरोसा उड़ जाए। एक तरफ जहां हमारा समाज तरक्की की बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी दर्दनाक घिनौनी वारदात सामने आती है जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार ऐसे लोग भी समाज में हैं। गुजरात के मोरबी से एक ऐसी मामला सामने आया जहां पर सिर्फ 2,000 रुपये के किराए के लिए एक शख्स ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पैसों की तंगी और मजबूरी का फायदा उठाकर कैसे रिश्तों का कत्ल किया गया, आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम कड़ी सच से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल यह पूरा मामला गुजरात के मोरबी जिले का है। पीड़ित परिवार कुछ महीने से पहले ही रोजी रोटी की तलाश में एक बेहतर जिंदगी के सपने के लेकर मोरबी आया था। परिवार का मुखिया मेहनत मजदूरी करके इसी किसी तरह अपने घर का गुजारा कर रहा था। रहने के लिए उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार आर्थिक तंगी और काम न मिलने के कारण उनका 2,000 का किराया बकाया हो गया। वह सख्त नहीं जानता था कि वह 2,000 की उधारी उसके परिवार के लिए कभी ना खत्म होने वाले दुःस्वप्न बन जाएगी। जब किराया बकाया हुआ तो मकान मालिक ने अपनी असली औकात दिखाई। उसने पैसे वसूलने के बजाय बेहद एक घिनौनी शर्त रखी। उसने किराए के बदले महिला के साथ जबरन संबंध बनाने की मांग की। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला पहलू यह था कि उस महिला के पति ने अपनी पत्नी को ढाल बनाने के बजाय उस मकान मालिक को इस दरिंदगी भरे मांग के आगे घुटने टेक दिए। उसने 2,000 रुपये किराए के लिए अपनी ही पत्नी का सौदा कर दिया। इसके बाद पिछले 6 महीनों तक उस बेबस लगातार का यौन शोषण हुआ। वही चीखती रोती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसने आ, आ, अपने पति की इस गुनाह में शामिल होने का नाम भी लिया। दरिंदगी की हदें तो तब पार हो गई जब आरोपी मकान मालिक की नज़र उस महिला की महज 13 साल की नाबालिग बेटी पर पड़ी। इंसानियत को पूरी तरह तार तार करते हुए उस हैवान ने उस मासूम बच्ची को भी अपने हवस का शिकार बना डाला। पुलिस जांच के मुताबिक उस बच्ची को डरा धमका कर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, जहां उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। इस पूरी मामले में सिर्फ मकान मालिक ही नहीं बल्कि उसका एक रिश्तेदार भी घिनौनी अपराध में भागीदारी बताया जा रहा है। घर की चारदीवारी के अंदर डर था और बेबसी का खेल महीनों तक चलता रहा। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। इस खौफनाक सिलसिले का अंत तब हुआ जब बच्ची के नाना को पूरी हैवानियत की भनक लगी। बच्ची के नाना ने बिना वक्त बिताए हुए सीधे पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मोरबी डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई और आरोपी के साथ साथ 55 वर्षीय मुख्य आरोपी मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और पॉक्सो के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश में है और लगातार छापेमारी कर रही है। मोरबी की यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा भी है। गरीबी या मजबूरी किसी भी को अपनी ज़िंदगी की बर्बाद करने की लाइसेंस नहीं दे सकती। आज यह सवाल है कि क्या ऐसे दरिंदों को खेल के कानून को बचा है? अगर ऐसे मामलों में सख्त से सख्त मिसाल बनने वाली सज़ा नहीं दी गई तो कल से फिर एक मासूम की हैवानियत का शिकार होना ज़रूर होगा। यह दरिंदगी की रूप काँप उठे। इसी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और प्रेस करना। देखते हैं आइए कि न्यूज़ एंकर के हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन का इस विषय में क्या